ये भी चर्चा कर ली थी कि इनको सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन क्यों कहा गया। का कारण हमने बताया था कि भारतीय अगर समाज की बात करें तो इसमें जो भी एक तरीके से जो समाज और धर्म का एक तरीके से बहुत प्रगाढ़ संबंध था, एक दूसरे से जुड़े जुड़े हुए हैं। और समाज में जो परंपराएं हैं या जो कुरीतियां थी उनको एक तरीके से धर्म का समर्थन प्राप्त था। अगर हम जाति व्यवस्था की बात करें या सती प्रथा की बात करें या जो एक तरीके से काफी सारी ऐसी चीजें थी जिनको धर्म का समर्थन मिला हुआ था। तो एक तरीके से बिना धर्म में सुधार किए बिना समाज को सुधारा नहीं जा सकता। तो ऐसी स्थिति में जो सुधार आंदोलन जो थे हमारे, वो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के तौर पर रहे। और फिर ये अगर उद्भव की बात करें तो सामाजिक जो सुधार आंदोलन क्या के उदय के क्या कारण रहे थे, तो इसका कारण मैंने आपको बताया था कि जो यूरोपीय लोग भारत में आए, तो क्योंकि यूरोपीय जब आए थे उससे पहले अगर हम बात करें यूरोप की बात करें तो वहां पर पुनर्जागरण आ चुका था। क्योंकि अगर हम बात करें कि अगर यूरोप का जो इतिहास था वहां भी एक तरीके से डार्क एज रहा था, वहां पर भी एक धर्म का एक तरीके से शासन रहा था। और जो वहां पर जो प्रगतिशील विचार हैं वो एक तरीके से उनको प्रसार के उनको रोक दिया गया था। तो लोग जो है एक तरीके से वैज्ञानिक जो सोच होती है और जो प्रगति होती है वहां रुक गई। तो पुनर्जागरण के माध्यम से लोगों में एक नई चेतना उत्पन्न हुई और एक नई संस्कृति और एक नया समाज का वहां निर्माण हुआ। तो जो यूरोपीय भारत में आए तो वो एक तरीके से उसी समाज और उसी संस्कृति का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और हम अगर भारत में देखें तो भारत में एक तरीके से जो समाज की और जो व्यवस्था थी, जो संस्कृति थी, वो एक तरीके से परंपरागत में जो परंपराओं में जकड़ी हुई थी, जड़ता की अवस्था थी उसमें, और एक तरीके से मृतप्राय अवस्था में थी। तो अगर हम बात करें, चाहे जाति व्यवस्था की बात करें, छुआछूत की व्यवस्था की बात करें, सती प्रथा की बात करें, इसने समाज को एक तरीके से जो हमारी भारतीय समाज और संस्कृति थी उसको एक तरीके से पतन की अवस्था में थी। तो ऐसी स्थिति में जो एक तरीके से जो अगर हम बात करें, जो यूरोपीय जो संस्कृति थी, जो भारत से जो उच्च थी, उससे एक तरीके से पराजित होने की भावना जो एक तरीके से भारतीय लोगों में उत्पन्न हुई। और उससे ये जो चेतना उत्पन्न हुई और जो पश्चिमी विचारों से जो लोग जो प्रेरित थे, उन्होंने जो पश्चिमी जो सभ्यता और संस्कृति में जो नए विचार आए थे, हमने बात करी थी जो मानवता का विचार आया था, जो स्वतंत्रता का विचार आया था, जो समानता का विचार आया था, जो फ्रांसीसी क्रांति और पुनर्जागरण से जो चीजें उत्पन्न हुई थी, उन विचारों से प्रेरणा लेते हुए भारतीय समाज और संस्कृति में सुधार का उन्होंने प्रयास किया। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि कुछ ऐसे सुधारक भी थे, उन्होंने भारतीय जो परंपरागत जो समाज था, जो संस्कृति थी, उसमें आस्था व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हम जो पश्चिम से हम विचारों को तो ग्रहण करेंगे, उन विचारों को लेंगे, लेकिन जो हमारे परंपरागत जो समाज है, जो हमारी संस्कृति है, उसको हम नहीं त्यागेंगे। मतलब हम पश्चिम का जो अंधा अनुकरण नहीं करेंगे, उनके अच्छे विचारों के माध्यम से हमारे जो समाज में जड़ता और जो कुरीतियां आ गई हैं उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें अगर हम बात करें, जो अग्रणी जो थे हमारे राजा राम मोहन राय थे, तो उनके द्वारा एक तरीके से सामाजिक सुधार कार्यक्रमों की शुरुआत की गई और सती प्रथा जैसी जो कुप्रथाएं थी, कुरीतियां जो विद्यमान थी, उनको उनके द्वारा समाप्त किया गया। तो राजा मोहन राय का जो ब्रह्म सभा थी, जो बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जानी गई, उसके बारे में हमने लास्ट क्लास में देखी 1828 में उनके द्वारा। और एक तरीके से उन्होंने बहुत सी चीजों पर जोर दिया। उन्होंने हिंदू धर्म को स्वच्छ बनाने का कार्य किया और तरीके से जो कृतियां आ गई थी, उसका मतलब यहाँ पे ये है एकेश्वरवाद की शिक्षा दी। एकेश्वरवाद के माध्यम से वो एक तरीके से ये कहना चाह रहे थे कि इसके माध्यम से दो लक्ष्य वो प्राप्त करना चाह रहे थे कि जो समाज में जो जाति प्रथा विद्यमान थी, जो छुआछूत विद्यमान थी, तो लोगों में एक तरीके से एक समानता की भावना, एकता की भावना लाना चाह रहे थे। और उसके माध्यम से राजनीतिक उद्देश्य उनका था। इसके माध्यम से लोगों में जो जाति व्यवस्था ने भारतीय समाज को जो विभाजित करके रखा है और जाति प्रथा को समाप्त करके भारत में एक एकता स्थापित करना चाह रहे थे, जो एक तरीके से भारत को राष्ट्रीय निर्माण के लिए आवश्यक था। मानवीय प्रतिष्ठा पर उन्होंने जो दिया, मानवता का विचार एक तरीके से हमने पश्चिम से ग्रहण किया है। तो राजा मोहन राय के बाद हम बात करते हैं प्रार्थना समाज की। मैंने बात करी थी आपको, क्योंकि भारत में भी कार्य जो समाज सुधार का जो कार्य शुरू हुआ था, वो एक तरीके से जो ईसाई मिशनरियों से प्रेरणा लेकर एक तरीके से संघ बनाकर एक तरीके के तौर पर हुआ था। राजा मोहन राय के बाद में हम बात करते हैं केशव चंद्र सेन की, जिनको मैंने बताया था। वो ऐसे पहले भारत में मिशनरी थे जिन्होंने जो समाज सुधार और का जो कार्य शुरू किया, वो एक मिशनरी के तौर पर उन्होंने काम किया। तो केशव चंद्र सेन को भारत का पहला मिशनरी माना जाता है। तो उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में घूमकर
जो ब्रह्म समाज के जो सिद्धांत थे, जो आदर्श थे, और ब्रह्म समाज जो है कैसे समाज में बदलाव लाना चाह रहा था, उनके संबंध में लोगों को उन्होंने समझाया और उन लोगों को प्रेरणा दी। तो उनके माध्यम से ही अगर हम बात करें, दक्षिण भारत में भी जो है समाज सुधार के लिए संगठन स्थापित हुए। तो ऐसे ही पश्चिम भारत में, जब वो पश्चिम भारत में गए, तो वहां पर जो जो बुद्धिजीवी लोग थे, जो पढ़े लिखे जो लोग थे, जो पश्चिमी विचारों, जो पश्चिमी ज्ञान विज्ञान से जो जानकार लोग थे, उनमें जो आत्माराम पांडुरंग, डॉक्टर थे, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग इनको बोलते हैं। तो इन्होंने केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से 1867 में बंबई में, ये मुंबई की जगह बंबई इसको पढ़िएगा, ये बंबई है, उस समय बंबई ही बोला जाता था। तो बंबई में उन्होंने जो है प्रार्थना समाज की स्थापना की। तो प्रार्थना समाज, चूंकि अगर हम आर्य समाज की बात करें, तो आर्य समाज भी जो जिन चीजों को लेकर चल रहा था, प्रार्थना समाज भी उन्हीं चीजों को लेकर चल रहा था। तो यहाँ सबसे पहले उन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया। अगर हम बात करें तो ब्रह्म समाज में भी जाति प्रथा का विरोध करता है। और अगर राजा मोहन राय की बात करें तो उन्होंने भी पुरोहितों की जो समाज पर और धर्म पर जो पुरोहितों का आधिपत्य था उसकी आलोचना की। ऐसी प्रार्थना समाज ने भी आलोचना की। यहाँ प्रार्थना समाज जो एक तरीके से, अगर राजा मोहन राय की बात करें तो उन्होंने भी जो है सब स्त्रियों के जो है एक तरीके से उनको आर्थिक अधिकार दिए जाने की बात करी, इनको शिक्षा को दिए जाने की बात करी। ऐसी प्रार्थना समाज की जो है एक तरीके से उनको शिक्षा देने की बात करता है, इसी शिक्षा को बढ़ावा देने की बात करता है। साथ ही जो एक तरीके से उस समय जो बाल विवाह की जो प्रथा भारतीय समाज में विद्यमान थी, तो इनके द्वारा ये प्रयास किया गया कि जो स्त्री और जो पुरुष है उनकी विवाह की आयु बढ़ाया जाए। तो उस समय नॉर्मली जो हम देखते हैं कि 9 से लेके 12 और छोटी बच्चियों का अमूमन कोई भी ऐसी लड़की उस समय शायद नहीं दिखाई देती थी समाज में। बहुत कम ऐसे उदाहरण मिलते थे, कोई लड़की 12 वर्ष से अधिक आयु हो और जिसकी विवाह ना हुआ। उस समय एक तरीके से 12 वर्ष जो एक मैक्सिमम एज मानी जाती थी शादी की। एक तरीके से 12 वर्ष तक तो लड़की का विवाह जो है कर दिया जाता था। तो इनका मुख्य उद्देश्य आंदोलन यही था कि विवाह की जो है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, उनकी विवाह की आयु को बढ़ावा दिया जाए। विधवा पुनर्विवाह और अंतरजातीय विवाह। अंतरजातीय विवाह के संबंध में हम लोग जो है जातीय व्यवस्था में पढ़ चुके हैं कि जातीय व्यवस्था को हमें समाप्त करना है या जातिवाद को बढ़ाने से रोकना है तो अंतरजातीय विवाह को हमें बढ़ावा देना पड़ेगा। तो ये चीज हमारे जो समाज सुधारक थे वो करीबन, अगर आज से हम लोग बात करें तो 1867 की बात है, तब वो लोग अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने की बात कर रहे थे, जब समाज में इतनी सारी कुरीतियां और ये जो है एक तरीके से असमानता विद्यमान थी। तो अगर मैंने कुछ चीजें आपको यहाँ और भी चीजें मैंने बताई थी कि ये जो प्रार्थना समाज जो था वो पश्चिम भारत में इसने एक तरीके से बहुत बड़े क्षेत्र में हम कह सकते हैं, और जो वहाँ के जो जितने भी जो प्रबुद्ध लोग थे, जो बुद्धिजीवी लोग थे, उनको अपने अंतर्गत इन्होंने शामिल किया। तो जैसे मैंने बात करी थी एम जी रानाडे की, मैंने महादेव गोविंद रानाडे की मैंने बात करी थी। इन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए बहुत सारा इन्होंने काम किया था। ऐसे ही मैंने बात करी थी एन जी चंद्रवारकर की बात करी थी। तो इन्होंने एक तरीके से तो जो दलित जो जाति है, इन्होंने दलित जाति मंडल की स्थापना करी थी। और साथ में मैंने बात करी थी दक्कन में, जो दक्कन मतलब जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र था, उसमें स्त्रियों के लिए जो विद्यालय इनके द्वारा खोले गए, जो विधवा स्त्री जो महिलाएं थी उनके लिए जो है उनकी मतलब जीवन में एक तरीके से उनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, कहीं वो एक तरीके से वो सती हो जाती थी, उसको रोकने के लिए, अगर वो बच जाती थी तो उनको समाज में समायोजित करने के लिए उनको नर्स की ट्रेनिंग इनके द्वारा दी जाती थी। उनको जो है उनको टीचिंग शिक्षा जिनको दी जाती। तो एक तरीके से जो स्त्री शिक्षा को उन्होंने बढ़ावा दिया। स्त्री शिक्षा के अंतर्गत चाहे वो जो है नवयुवतियां हों या विधवा महिला हो, उन सबको सम्मिलित इनके द्वारा दिया गया। मैंने इसके साथ में बात की, पंडित रामाबाई की भी बात करी थी, उनके द्वारा महिला शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा कदम उठाए गए। तो अगर हम कभी कभी पंडित रामाबाई की जयंती भी हम मनाते तो उनका महिला शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक योगदान था। और वो सभी लोग जो एक तरीके से महाराष्ट्र क्षेत्र में या बात करें या मुंबई क्षेत्र में प्रार्थना समाज से किसी ना किसी तौर पर वो लोग जुड़े हुए थे। अब हम बात करते हैं रामकृष्ण मिशन की। तो रामकृष्ण मिशन से जुड़े जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे हमारे युवाओं के, हम ये कहें कि प्रेरणा स्रोत जो थे, या ये युवाओं के जो आइडियल है, जितने भी युवा हैं सबके लिए आइडियल स्वामी विवेकानंद है। तो जो इनके गुरु थे, इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। इसके बारे में आपने सुना होगा। ये कलकत्ता में एक छोटी सी बस्ती थी, उसके मंदिर के पुजारी थे। तो बाद में चूंकि स्वामी विवेकानंद के गुरु जो थे वो रामकृष्ण परमहंस थे, तो उन्हीं की जो शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए और उन्हीं के एक तरीके से हम ये कहें कि उनके द्वारा जो अपने उपदेश दिए गए उनको पूरे विश्व भर में, भारत के साथ पूरे विश्व में प्रसार करने के लिए स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मठ की 1897 रामकृष्ण मठ की कलकत्ता के पास बारनगर में उन्होंने स्थापित की, और बाद में बेलूर के कलकत्ता में
रामकृष्ण मिशन की स्थापना इनके द्वारा की गई। तो पहले हम विवेकानंद के बारे में थोड़ा सा जान लें। विवेकानंद जो है रामकृष्ण परमहंस के जो है उनके शिष्य थे, और इनका बचपन का नाम जो था वो नरेंद्र दत्त था। इनके बचपन का नाम पूछा जाता है कभी कभार एग्जाम में, नरेंद्र दत्त था। तो जब ये जो है 1893 में जब शिकागो में, आपको पता होगा इस संबंध में, 1893 में शिकागो में जब जो विश्व धर्म जो संसद हो रही थी, पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में भाग लेने के लिए जब जा रहे थे ये, तो खेतड़ी के जो राजा थे उन्होंने इनको एक तरीके से जो है स्वामी विवेकानंद का नाम, इनको विवेकानंद का नाम दिया था इनको। तो इनका मूल नाम जो था स्वामी विवेकानंद का नरेंद्र नाथ दत्त था, और खेतड़ी के राजा ने इनको विवेकानंद इनको नाम दिया। तो वहां इन्होंने 1893 की जो शिकागो में जो विश्व जो धर्म संसद हुई थी उसमें भाषण दिया था। तो इनके भाषण का जो मूल सार जो था वो एक तरीके से भौतिकवाद और आध्यात्मवाद के बीच में एक स्वस्थ संतुलन स्थापित कर रहा था। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 1893 में शिकागो का जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें स्वामी विवेकानंद ने अपना भाषण दिया था, और उसके भाषण का जो मूल सार जो था वो भौतिकवाद और आध्यात्मवाद के बीच में एक स्वस्थ संतुलन स्थापित करना था। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम बात करें, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, और औद्योगिक क्रांति का जो प्रसार जो है पश्चिम के अधिकांश देशों में हो चुका था। तो वहां भौतिकवाद जो एक तरीके से ये कहें कि जो जीवन को सुखमय बनाने का जो प्रयास था वो अपने आप में चरम एक तरीके से पहुंच चुका था। लोग वहां एक तरीके से बहुत सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन वो लोग अपने जो धर्म था, जो अपनी जो संस्कृति थी उससे विमुख हो रहे थे। अगर हम पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में, अगर हम पूरब की बात करें, अगर हम भारतीय अगर इधर इलाके को भी जो एक तरीके से जो पृथ्वी को एक तरीके से बांटा गया था पूरब और पश्चिम में, तो पूरब में हम लोग आते हैं, हमारा देश, और अन्य के जो अगर चीन और जो जितने भी अगर देश हैं, जापान वगैरह सब आते हैं, छोटे छोटे देश आते हैं। और पश्चिम की हम बात करें तो यूरोप और जो है अमेरिका और ये सारे देश आते हैं। तो वहां पर औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, और औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप लोगों के जीवन में एक सुख और समृद्धि वहां आई। तो लोग जो है वो धर्म से या अपनी जो समाज और संस्कृति से उनका एक तरीके से विमुख होना प्रारंभ हो गया। तो और जबकि हम पूरब की बात करते हैं तो भारत में जो धर्म और संस्कृति से लोगों का बहुत अधिक जुड़ाव था। तो उन्होंने पश्चिम का जो भौतिकवाद है और पूर्व का जो आध्यात्मिकवाद के बीच में एक स्वस्थ संतुलन स्थापित करने की वो बात करते हैं। तो फिर हम बात करते हैं जो स्वामी विवेकानंद ने अपना जो रामकृष्ण मिशन जो स्थापित किया गया उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो उसका उद्देश्य था कि सभी धर्मों की बुनियादी एकता पर जोर देना तथा विभिन्न धर्मों में जो संकुचित जो दृष्टिकोण है उसकी निंदा करना। हाँ सर, ये औद्योगिक क्रांति का क्या मतलब है? ये एक्चुअली वर्ल्ड हिस्ट्री में हम लोग बात करते हैं। ये अमेरिका में औद्योगिक क्रांति हुई थी। तो एक तरीके से वैज्ञानिक एक तरीके से जो वहाँ पहले जो उत्पादन जो हाथों से होता था वो धीरे धीरे मशीनों से उत्पादन होने लगा। ठीक है ना। तो अभी तक जो उत्पादन एक दो तीन चीजें मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं। तो पहली बात तो जो औद्योगिक क्रांति का एक तरीके से अर्थ ये लगाया जाता है कि जो पहले उत्पादन हाथों में होता था, हाथों से द्वारा होता था, अब उसका स्थान किसने ले लिया? मशीनों ने ले लिया। ठीक है ना। मशीन के द्वारा प्रोडक्शन शुरू हो गया। अगर हम प्राचीन काल के अपने भारत की बात करें तो जो तैयार किया जाता था, हाथ जैसे कपड़ा तैयार किया जाता था, आप अभी भी देखते होंगे। अगर आप जो है चंदौली के क्षेत्र में जाएंगे या अगर आप जो है यूपी के कुछ क्षेत्रों में जाएंगे तो वहाँ हाथ से कपड़ा तैयार किया जाता है। ठीक है ना। तो जो अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भी प्राचीन काल में हाथ से कपड़ा तैयार किया जाता था। ऐसे ही इंग्लैंड में भी कपड़ा जो है वो घरेलू क्षेत्र में, तो घर के अंदर जो है हाथों से तैयार किया जाता था। तो उस जो घरेलू जो हाथ से कपड़ा तैयार किया जाता था उसका स्थान धीरे धीरे किसने ले लिया? मशीनों ने ले लिया। जो मशीनें किससे चलती थी? वो चलती थी भाप की शक्ति से। तो जेम्स वाट का आपको इंजन का याद होगा, तो वो जो है उसी दौरान एक तरीके से विकास हुआ था उसका, औद्योगिक क्रांति के दौरान। तो जो मशीनें आई और जो उत्पादन जो है मशीनों के द्वारा होने लगा। पहली बात तो ये औद्योगिक क्रांति के अंदर। दूसरी चीज, अभी तक जो व्यक्ति जो था वो मनुष्य था, वो जो उत्पादन कर रहा था वो अपने घर की चार दीवारी के अंतर्गत ही उत्पादन कर रहा था। और उसमें जो अधिकांश घर के लोग जो उसके घरेलू जो मेंबर होते थे वही उत्पादन में प्रतिभाग कर रहे थे। लेकिन अगर देखा जब औद्योगिक जब एक तरीके से मशीनी हुआ गया तो बड़े बड़े कल कारखाने स्थापित हो गए, मतलब इंडस्ट्री जो वहां उत्पन्न हो गई। और वहां पर जो अभी तक जो मनुष्य जो एक तरीके से अपने घर में रहकर उत्पादन कर रहा था वो उन कारखानों में जाकर उत्पादन करने लगा। ठीक है ना।
तीसरी चीज, अभी तक जो व्यक्ति होता था अपनी जरूरत की आवश्यकताओं के लिए वो एक तरीके से उत्पादन कर रहा था। जैसे अगर अगर हम छोटे स्तर की बात करें, जैसे गांव में अगर बात करें, तो लोग क्या करते हैं अपनी जीविका के लिए गेहूं, अगर हम भारत की बात करें तो गेहूं जो उत्पादन करते हैं लोग, अपनी अधिकांश जो लोग हैं वो अपनी जीविका के लिए उत्पादन करते हैं। उसके बाद उनके पास जो बचता है वो लोग बाजार में बेचते हैं। तो ऐसे ही इंग्लैंड में होता था कि वहां पर लोग अपनी जरूरत के लिए ही चीजों को उत्पादन करते थे। लेकिन जब वो धीरे धीरे जब औद्योगिक उत्पादन, अगर वहां कारखानों में उत्पादन हो गया, तो बड़ी मात्रा में एक तरीके से उत्पादन शुरू हो गया। क्योंकि पहले मशीन, जो व्यक्ति जो है 10 आदमी में काम को जो है 8 या 10 दिन में करते थे, और वो मशीनें जो है मिनटों में करना शुरू कर दी, तो उत्पादन एक तरीके से उससे बढ़ना शुरू हो गया। तो औद्योगिक क्रांति जो जो थी एक तरीके से वो एक तरीके से जो अभी तक जैसे मैंने बताया 3-4 चीजें बताई थी, उनको सम्मिलित जो 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 इसको एक तरीके से जो नाम दिया गया वो औद्योगिक क्रांति थी। तो औद्योगिक जब जब लोगों के पास पैसा आएगा तो एक तरीके से भौतिकवादी जिनको हम बोलते हैं लोग, उसकी प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। भाई लोगों के पास जीवन उनका समृद्ध हो जाएगा, और जब जो व्यक्ति जब सुखी समृद्ध होगा तो ईश्वर को अपना कहाँ याद करेगा। तो ऐसे ही वहां पर भी जो जो तरीके से समाज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और जो राजनीतिक व्यवस्था में जो परिवर्तन आए, वो एक तरीके से भौतिकवाद उसको नाम दिया गया। और भारत की अगर हम बात करें, अगर पूर्व की हम बात करें, तो वहां पे आध्यात्मिक क्षेत्र, धर्म और संस्कृति से अभी तक लोग जुड़े हुए थे। तो तो भौतिकवाद या जो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जो वहां जो सामाजिक जो व्यवस्था थी उसमें पतन की जो जो स्थिति आई, उस एक तरीके से उसको, और जो भारत के जो, और जो अगर हम बात करें जो जो पूर्व में जो अध्यात्मवाद था, उनके बीच में एक संतुलन स्थापित करने की बात स्वामी विवेकानंद ने अपने उपदेश में कही। आइए आपको समझ में। यस सर। सर ये जो भौतिकवाद है ये तो पश्चिम से जुड़ा हुआ था, तो फिर पूर्व में कैसे मतलब पतन हो गया उसका? नहीं, एक्चुअली पतन के या भौतिकवाद का मतलब ये है कि आदमी जो है सिर्फ अपनी सुख समृद्धि पर ध्यान देता है। कि जबकि एक्चुअली अगर हम समाज की बात करें तो समाज में धर्म के क्षेत्र भी है। तो धर्म एक तरीके से उनके लिए नेग्लिजिबल हो गया। मतलब धर्म और संस्कृति जो को उन्होंने एक तरीके से ये कहा कि उस पर कोई ध्यान ही नहीं देते थे वो लोग जो है। और उसकी उसकी वजह समाज में जो एक तरीके से वहां पे समाज में भी अगर जब ज्यादा समाज में भौतिकवाद हो जाएगा, लोग जो अपने में ही एक तरीके से हम ये कह सकते हैं सिर्फ अपने तक ही सीमित हो जाएंगे, तो समाज जो एक तरीके से पतन की स्थिति में आ जाएगा एक तरीके से। तो ऐसी समाज इंग्लैंड में होने का था। जब औद्योगिक क्रांति बढ़ी, लोगों के पास पैसा आया, तो उन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया। जो धर्म संस्कृति के क्षेत्र में जो कार्य होते थे वो एक तरीके से बंद हो गए वहां पर। तो भौतिकवाद इसको एक तरीके से जो सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में जो पतन की स्थिति और जो एक तरीके से मूल्यों में, जो सामाजिक मूल्यों में जो गिरावट आना शुरू हो गई, तो उसका प्रभाव जो था वो भौतिकवाद के प्रभाव के कारण थे। लोग जो है एक तरीके से उनके जीवन स्तर में काफी ज्यादा सुधार हो गया था। तो इस तरीके से इसको भौतिकवाद कहा गया। तो अब हम बात करते हैं उद्देश्यों में। तो सभी धर्मों की बुनियादी एकता पर बात की इन्होंने कहा कि जो जितने भी सभी धर्म हैं, चाहे विश्व के कोई भी धर्म हो, उनका एक आपने स्टेटमेंट का पढ़ा होगा विश्व धर्म सम्मेलन में। इन्होंने अपने जो जो अपना जो भाषण का एक मूल सार ये भी था कि विश्व की जितनी भी जो नदियां हैं वो अपना जल जो है वो कहाँ ले जाकर समर्पित करती है, सागर में जाकर समर्पित करती हैं। तो इन्होंने एक तरीके से सार उसका ये भी था कि विश्व के जो जितने भी धर्म हैं उनका एक मूल उद्देश्य यही है कि जो एक ही जो ईश्वर है उसको प्राप्त करना। रास्ते अलग अलग हैं, सभी धर्मों के जो रास्ते अलग हैं, लेकिन प्राप्त करना क्या है, वो एक ही ईश्वर को प्राप्त करना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि जो सभी धर्म है उनके अंदर एक बुनियादी एकता विद्यमान है। मतलब सभी धर्म जो है अगर देखा जाए अंदर से सभी धर्म एक हैं, लेकिन बाहरी तौर पर सब जो धर्म है वो अलग अलग दिखाई देते हैं। अगर हम हिंदू धर्म की बात करें या मुस्लिम की बात करें, ईसाई की बात करें, सिख की बात करें, सब हमको अलग अलग जो दिखाई देंगे। लेकिन अगर हम बुनियादी तौर पर बात करें, सभी लोग जो है सत्य की बात करते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, जो एक तरीके से लोगों के बीच में एक एकता की बात करते हैं, बंधुता की बात करते हैं। तो उन्होंने कहा कि सभी धर्म हमको अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन उनके अंदर जो है एक बुनियादी एकता विद्यमान है। ऐसे ही उन्होंने जो विभिन्न धर्मों में जो संकुचित दृष्टिकोण आगे गए थे, अगर हम बात करें भारत में जाति प्रथा, छूत की भावना और एक तरह की सती प्रथा, तो उन जो दृष्टिकोण की उन्होंने निंदा की, ठीक है ना। और इन्होंने मानवतावादी राहत कार्य और समाज के लिए कार्य किया। क्योंकि मानवता की बात अगर हम बात करें कि पश्चिम से उन्होंने मानवतावाद को ग्रहण किया, वहां पर व्यक्ति को ही मूल में रखकर कार्य किया गया। एक तरीके से मानवतावाद को आप यहाँ समझने का प्रयास करिए कि जो मानवतावादी जो विचारधारा है वो ये मानती है कि व्यक्ति जो है वो व्यक्ति साधन नहीं है, साध्य है। मतलब व्यक्ति जो है वो कोई
मशीन नहीं है, वो अपने आप में एक साध्य है। मशीन, आप व्यक्ति को जो है मशीन के तौर पर इस्तेमाल, एक तरीके मशीन के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो साध्य है, तो उसकी अपनी अपनी गरिमा है और उसका अपना एक व्यक्तित्व है। दूसरा ये विचार ये मानता है कि जो एक किसी व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति है तो उस पर किसी दूसरे व्यक्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि उस समय विश्व के जो अधिकांश, पूरे विश्व में ही जो गुलामी की प्रथा थी, तो जो गुलामी की प्रथा एक तरीके से बहुत घृणित प्रथा थी। तो जो मानवतावादी जो विचार था, वो व्यक्ति के, उसके व्यक्तित्व और उसकी गरिमा पर ध्यान ध्यान देता था। तो हर जो आंदोलन जो थे उसमें व्यक्ति को एक तरीके से केंद्र में रखकर ही उसमें सोचा गया और उसके विकास के लिए कार्य किया गया। तो उन्होंने कहा कि जो मानवतावादी जो राहत कार्य और समाज के कार्य उन्होंने किए, अब चूंकि अब ये जो मानवतावाद को बीच में एक तरीके से मानवता पर ही फोकस कर रहे हैं, तो उन्होंने मानव एक तरीके से उसके लिए कार्य किया। तो उन्होंने बहुत सारे स्कूल की स्थापना करी, अस्पताल बनवाए, दवाखाने उनके द्वारा बनवाए और अनाथालय खोल के उनके द्वारा समाज की सेवा की गई। इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो व्यक्ति की मुक्ति नहीं, बल्कि पूरे समाज और पूरे समाज और सेवा पर इनका ध्यान था। तो अगर हम आगे भी देखें, अगर एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूं, आपने कभी रेलवे स्टेशन पर गए, अगर आप इलाहाबाद अभी कभी आप गए हो तो वहाँ रेलवे स्टेशन है, अगर मथुरा की भी हम बात करें तो अगर इंडिया के अधिकांश जो रेलवे स्टेशन है वहां पर एक स्टॉल होता है और उस पर रामकृष्ण मिशन से संबंधित पुस्तकें मिलती हैं। जैसे मैं अभी आपको इस टॉपिक में आपको आगे बताऊंगा, तो इन्होंने एक तरीके से अपनी किताबों के माध्यम से और अपनी जो प्रचार प्रसार के माध्यम से जो उनके जो गुरु थे स्वामी जो रामकृष्ण जो थे, उनके विचारों को जो है उन्होंने जो एक तरीके से उनका प्रसार किया। तो रामकृष्ण मिशन अभी भी है और ये जो एक तरीके से इसका उद्देश्य जो मानव का कल्याण करना है। तो इनके द्वारा बहुत सारे स्कूल, अस्पताल, दवाखाने और अनाथालय अभी भी संचालित किए जा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने मूर्ति पूजा और बहुदेव आदि का समर्थन किया, क्योंकि इनका ये मानना था कि ईश्वर जो होता है वो साकार और निराकार दोनों रूप में होता है। अभी अगर हम बात करें कि स्वामी विवेकानंद ही ऐसे जो सुधारक थे, उन्होंने जो है ईश्वर एक तरीके से मूर्ति पूजा और इसका उन्होंने समर्थन किया। वो मूर्ति पूजा और बहुदेववाद का वो समर्थन करते हैं और कहते हैं कि ईश्वर जो होता है वो निराकार रूप में और साकार रूप में, दोनों रूप में हो सकता है। अगर आप उसकी मूर्ति बनाकर पूजा करना चाहें, मूर्ति बनाकर पूजा कर सकते हैं। आप अगर बिना मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करना चाहें तो और किसी भी रूप में करना चाहें, किसी भी प्रतीक के रूप में उसकी पूजा करना चाहें, आप कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद को जो 19वीं शताब्दी जो थी हमारी, उसमें नव हिंदू जागरण जो था, न्यू जिसको हिंदुइज्म बोला जाता है, नव हिंदू जो धर्म था उसका जो उनको प्रतीक माना जाता है। उनको जो हमारे सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक जो राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। जैसे मैंने अभी बात करी थी, इनको द्वारा अध्यात्म, जो भारत का जो अध्यात्म जो था, भारत की जो सामाजिक और जो संस्कृति थी और जो भारत का हिंदू धर्म था, उसको एक तरीके से अभी तक ये माना जाता था, जो कंपनी आई तो उसका माना था कि भारत की जो समाज एवं संस्कृति जो है, जैसे अगर मैकाले का कथन आपने पढ़ा होगा तो उसने कहा कि जो विश्व की, अगर जो भारत की अगर ये कहें कि पूर्व का जो साहित्य और जो संस्कृति की उसने बात कही थी कि एक यूरोप की जो एक पुस्तकालय है, उसकी एक जो लकड़ी का जो उसकी पुस्तकालय की जो अलमीरा का जो तख्ता है, उसके साहित्य जो है यूरोप के साहित्य उससे मूल्यवान है। उन्होंने ये कहा कि यूरोप का जो साहित्य है उसकी अलमारी, जो उसकी ये कहें कि जो पुस्तकालय है उसके तख्ता है, वो जो है यूरोप जो है पूर्वी जो साहित्य है उससे अधिक मूल्यवान है। तो इन्होंने जो है उस चीज को एक तरीके से नकारा है और ये लोगों को ये समझाया कि भारतीय जो हिंदू धर्म है और उसकी संस्कृति है वो कितनी महान है, और उसको एक तरीके से पश्चिम के लोगों को इनके द्वारा समझाया गया। तो एक तरीके से भारत में नव हिंदू जागरण का जो प्रतीक है वो स्वामी विवेकानंद को माना जाता है और आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का इनको आध्यात्मिक पिता कहा जाता है। और ये किसने कहा? ये स्वामी जो है सुभाष चंद्र बोस द्वारा इनको कहा गया है। अब हम बात करते हैं आर्य समाज की। तो आर्य समाज के बारे में आप लोग जो है सभी लोग सामान्यतः परिचित होंगे। और तो यहाँ पहले हम आर्य समाज जो है उनके जो संस्थापक थे उनके बारे में पहले कुछ चर्चा कर लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती, तो इनके द्वारा 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की गई, लेकिन बाद में 1877 में इसका मुख्यालय ये इन्होंने लाहौर में स्थापित किया। तो इनके बचपन का नाम मूल शंकर था और इनकी जैसे स्वामी विवेकानंद का नाम हमने पढ़ा, उनका नाम नरेंद्र दास जो है
दत्त था, तो ऐसे ही इनका नाम, बचपन का नाम मूल शंकर था, लेकिन बाद में स्वामी पूर्णानंद ने इनको जो है दयानंद सरस्वती का नाम दिया। और इनके गुरु का जो नाम था वो स्वामी ब्रजानंद थे। तो ये अगर हम जो इनके गुरु जो थे, ये शायद मुझे ध्यान आ रहा है, ये जो है यही थे, मतलब एक तरीके से वृंदावन में ही इनके गुरु थे। स्वामी ब्रजानंद जी वृंदावन में ही रहते थे। तो अब हम बात करते हैं कि कुछ शिक्षाओं की ओर बात करते हैं कि स्वामी जो दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। तो एक्चुअली अगर हम थोड़ा बात करें स्वामी जो दयानंद सरस्वती उनके व्यक्तित्व की बात करें, तो जैसे कि हमारे जो अन्य समाज सुधारक रहे, चाहे हम स्वामी जो है सॉरी राजा मोहन राय की बात करें, या और जो अभी केशव चंद्र सेन की बात करें, या आत्माराम पांडुरंग की बात करें, या अगर हम जो है एक तरीके से जो है विवेकानंद जी की बात करें, तो वो जो है वो कहीं ना कहीं जो पश्चिम के जो विचार थे एक तरीके से उनसे वो प्रभावित रहे थे। लेकिन स्वामी दयानंद जो सरस्वती थी वो पश्चिमी जो विचार भारत में आए एक तरीके से वो उनसे प्रभावित नहीं हुए, ना तो वो प्रभावित हुए और ना ही उनके जो गुरु थे वो पश्चिम जो शिक्षा थी उससे ही वो लोग प्रभावित हुए। तो एक तरीके से ये इन्होंने जो एक तरीके से जो हिंदू धर्म था उसके पुनरुत्थान का कार्य किया। तो ये एक तरीके से हम अगर प्रश्न ये पूछा जाता है कि भारत में कौन सा ऐसा जो समाज सुधारक था या ऐसा कौन सा समाज सुधार आंदोलन था जिसने जो है एक तरीके से केवल पुनरुत्थान का ही कार्य किया, तो वो आर्य समाज था। आर्य समाज ने हिंदू धर्म को पुनर्स्थापित करने का कार्य किया। तो इन्होंने सबसे पहले नारा तो यही दिया कि वेदों की ओर लौटो। तो वेदों की ओर लौटने का इसका अर्थ ये था कि इन्होंने ये माना कि जो वेद है और उसके बाद का तो इन्होंने वेद को ये माना कि जो वेद है वो ईश्वरीय ज्ञान है, मतलब वेदों में जो चीजें लिखी गई हैं वो ईश्वर के द्वारा वो रचित है। इन्होंने वेदों को ईश्वर द्वारा रचित माना। दूसरा इन्होंने कहा कि जो वेद और जो उपनिषद हैं, अगर वेदों के भाग हैं उपनिषद, तो और जो वेदों के और उपनिषद के बाद जितना भी जो धर्म ग्रंथ हैं या जो ग्रंथों पर जो टीका है जो टिप्पणी की गई है वो मन गढ़ंत किताएं हैं और उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। तो इन्होंने कहा कि वेदों की ओर लौटने का मतलब एक तरीके से है कि वेदों में जो चीजें कही गई हैं, जो चाहे वो धर्म के बारे में कही गई थी या समाज के बारे में कहा गया है, उन चीजों को हमको अपनाना चाहिए और बाकी जितने भी विचार हैं उन सबको त्याग देना चाहिए। अब चूंकि इन्होंने वेदों की बात कही थी और जो वैदिक व्यवस्था, जो वेदों में जो चीजों को वर्णन किया था उसको इन्होंने अपनाने की बात कही थी, तो इन्होंने जो है जाति प्रथा तो जाति प्रथा और छुआछूत का तो उन्होंने विरोध किया। क्योंकि अगर हम बात करते हैं ऋग्वेद की बात करते हैं, ऋग्वेद के अंतिम काल में जो है वर्ण व्यवस्था का उन्होंने समर्थन किया। तो ऋग्वेद काल के अंतिम काल में जो वर्ण व्यवस्था की हमको एक तरीके से उत्पत्ति मिलती है, तो जिसमें एक विराट पुरुष के मुख से जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय और जो है वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति बताई गई है। तो एक तरीके से उन्होंने वर्ण व्यवस्था को तो समर्थन किया, लेकिन वर्ण व्यवस्था का जो वर्णन जो है वो वेद में ही किया गया है, तो उसको तो ये मतलब मना नहीं कर सकते, उसको डिनाई नहीं कर सकते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि जो छुआछूत की व्यवस्था, जो वर्ण और जो जाति व्यवस्था की व्यवस्था है वो उसके बाद की व्यवस्था है, जो एक तरीके से जो वेद और जो है उत्तर वैदिक काल की व्यवस्था, और जो हम बात करते हैं ये बौद्ध काल की बात है। तो इन्होंने जो है छुआछूत और जाति व्यवस्था का विरोध किया और वर्ण व्यवस्था के इनको द्वारा समर्थन किया गया। एक चीज यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं, चूंकि ये एक तरीके से पहले एक तरीके से बात करते हैं हम लोग, तो अभी तक किसी भी जो है समाज जो सुधारक आए थे उन्होंने जाति व्यवस्था का जो छुआछूत व्यवस्था को उस आधार पर विरोध नहीं किया। सबसे ज्यादा विरोध इन्होंने ही एक तरीके से किया। तो अगर हम भारतीय संविधान की बात करते हैं, आर्टिकल जो 17 जिसमें छुआछूत को जो समाप्त किया गया, तो उसका प्रभाव जो एक तरीके से हमको वहां जो दिखाई देता है, जो 1875 में के आसपास वो चीज यहाँ अपने आंदोलन के माध्यम से ये कह रहे हैं, और वो हमको 1947 में जब हमारा संविधान बनता है तो उसमें हमको दिखाई देता है। स्वामी जी द्वारा जो है 1774 में अपने जो विचारों के प्रसार के लिए उन्होंने जो है एक पुस्तक का प्रकाशन किया था, एक पुस्तक लिखी थी जिसको सत्यार्थ प्रकाश कहा जाता है। तो ये एक तरीके से जो सत्यार्थ प्रकाश है, जो आर्य समाज के लोग हैं, जो आर्य समाज में विश्वास करते हैं, उस संस्था को फॉलो करते हैं, उनके लिए एक तरीके से ये बाइबल है। जैसे अगर हम बात करें ईसाइयों के लिए बाइबल उनके लिए बहुत पवित्र ग्रंथ है, अगर हिंदुओं की हम बात करें तो जो रामायण हो गई, गीता उनके लिए बहुत पवित्र ग्रंथ है। ऐसे ही
जो जो सारे समाज को फॉलो करते हैं उनके लिए दयानंद सरस्वती की जो किताब है सत्यार्थ प्रकाशम, जिसमें उनके विचारों जो लिखे गए हैं उनके लिए एक तरीके से उनके धार्मिक ग्रंथ की तरह कार्य करती है। क्योंकि स्वामी विवेकानंद का जो उद्देश्य था वो एक तरीके से पुनरुत्थान करना था, भारतीय जो जो धर्म था, हिंदू धर्म था, उसको पुनरुत्थान करना था। तो इनके द्वारा जो शुद्धि आंदोलन चलाया गया, तो शुद्धि आंदोलन क्यों चलाया गया, तो जैसे हमने बात करी थी 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से भारत में ईसाई धर्म की जो है प्रचार की अनुमति दे दी गई थी। और चूंकि भारतीय जो समाज की जो निचला तबका था, जिसमें हमने पहले भी बात करी थी, जो निचला तबका था, तो वो आत्मसम्मान के लिए, चूंकि जाति व्यवस्था, छुआछूत की व्यवस्था थी, तो इनसे इन चीजों से हटने के लिए, तो वो अपने आत्मसम्मान के लिए और आर्थिक लाभ के लिए जो अनुसूचित जाति और जनजाति के जो लोग थे वो या आदिवासी लोग थे, वो ईसाई धर्म को स्वीकार कर रहे थे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा ऐसे लोग जिनको ईसाई बना लिया गया था, उनको वापस हिंदू धर्म में लाने के लिए शुद्धि आंदोलन इनके द्वारा चलाया गया। ये स्वामी जी ऐसे पहली व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया। अगर हम आगे बात करेंगे, जब गांधी जी के आगे टॉपिक होंगे, गांधी जी के आंदोलन, या जब हम अपने जो है राष्ट्रीय स्वतंत्रता जो संग्राम हम पढ़ेंगे आगे, जो कांग्रेस की स्थापना के बाद, तो उसमें स्वराज शब्द को आपको जो है समझाया जाएगा। तो ये ऐसे पहले व्यक्ति थे कि इनके द्वारा स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। आगे यहाँ ये ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और देशी वस्तुओं और भारत में बनी हुई व स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग की उन्होंने बात की। अगर हम बात करें जो 1906 में बंगाल जो आंदोलन हो, तो बंगाल विभाजन को लेकर जो बंग आंदोलन हुआ था, और गांधी जी द्वारा भी समय समय पर जो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, तो उसकी प्रेरणा जो एक तरीके से स्वामी विवेकानंद के जो विचार थे उन्हीं से मिलती है। और ये जो है एक तरीके से हमारे जो देश में अभी भी देखती है, जैसे कोरोना काल में अगर हम कल परसों का अगर प्रधानमंत्री जी का भाषण देखें, तो उनके द्वारा स्वदेशी पर विचार दिया गया, भारत में बनी हुई वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाए। जैसे किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए आप। चूंकि स्वामी जो विवेकानंद पुनरुद्धारण की बात करते थे, हिंदू धर्म को सुधारने की बात करते थे, तो उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे, ये हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। 1882 में इन्होंने गौरक्षा के लिए समिति बनाई। अगर हम गाय की बात करें, तो वो गाय को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र स्थान दिया गया है। गाय जो है, जब से अगर हम ऋग्वैदिक सभ्यता से बात शुरू करते हैं, जब से आर्य आए भारत में, तो उनके द्वारा गाय ही एक ऐसा जो है जानवर था जो उनका सबसे ज्यादा प्रिय था। तो क्योंकि गाय जो हिंदू धर्म में एक जो है प्रतीक माना गया है, तो इनके द्वारा, और जो गायों की जो बलि दी जाती थी गायों के लिए द्वारा, तो गायों की रक्षा के लिए एक तरीके से इनके द्वारा 1882 में गौ रक्षा समिति बनाई। तो अगर हम आगे भी बात करें, तो चाहे गांधी जी रहे हो जो है, वो जो है उनके द्वारा भी आगे एक तरीके से गौ रक्षा के संबंध में उनके द्वारा भी समिति बनाई गई थी। आगे हम बात करेंगे उसमें। तो एक तरीके से इन्होंने भारतीय, अगर हम जो हिंदू धर्म की बात करें, उसको एक तरीके से उन्होंने बहुत ज्यादा एक तरीके से उन्होंने उस पर हिंदू धर्म पर जो हर क्षेत्र पर उन्होंने एक तरीके से अपने विचार दिए। तो जो वैलेंटाइन जो श्रोल थे, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, भारत में अशांति का जनक, भारतीय अशांति का जन्मदाता जो है वो आर्य समाज को माना जाता है। अगर आर्य समाज का ऑप्शन ना हो, तो दयानंद सरस्वती को भारतीय जो अशांति है उसका जन्मदाता कहा। ये वैलेंटाइन श्रोल थे, ये इंग्लैंड के, ये यूरोप के थे, ये एक पत्रकार थे। तो इन्होंने भारतीय अशांति का जन्मदाता जो है वो आर्य समाज या स्वामी दयानंद सरस्वती को माना है। अब चूंकि हम आर्य समाज जो स्वामी दयानंद सरस्वती के अभी पीछे देख चुके हैं, तो इनका जो उद्देश्य था आर्य समाज का, वो जनता में आत्मसम्मान और स्वावलंबन की भावना जगाना था, जिससे राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिल सके। तो आत्मसम्मान जो है एक तरीके से आप समझ सकते हैं, जनता में आत्मसम्मान और स्वावलंबन की भावना, जब एक तरीके से जब हमारा जो समाज है और जब हमारी संस्कृति जो पतनमुखी अवस्था में है, और उसको एक तरीके से ये आते हैं और हिंदू धर्म को एक तरीके पुनरुत्थान की और पुनरुद्धार की बात करते हैं। अगर कोई व्यक्ति जो है जिसकी सभ्यता और संस्कृति एक तरीके से पतनमुखी हो गई हो और उसकी सभ्यता और संस्कृति को एक तरीके से बढ़ावा दिया है, तो उन्होंने अपनी जो सभ्यता और जो संस्कृति है उस पर लोगों को जो गौरव करना सिखाया। तो जिससे लोगों में आप एक तरीके से, अभी तक वो ईसाई मिशनरी जो लोग भारतीय समाज और संस्कृति को निकृष्ट बोलते थे और एक तरीके से उसका उपहास उड़ाते थे, निंदा करते थे, तो उसके एक काउंटर करने के लिए इन्होंने हिंदू धर्म को और जो संस्कृति थी उसको उन्होंने उठाया, और जिससे लोगों में एक आत्मसम्मान की और उनके अंदर स्वावलंबन की भावना आई, और भारतीयों को राष्ट्रवाद की
प्रेरणा मिली। हिंदुओं के धर्म परिवर्तन को रोका, हमने अभी बात कर चुके हैं। शुद्धि आंदोलन चलाया उन्होंने, मूर्ति पूजा कर्म कांड का इन्होंने विरोध किया। दूसरा, जाति प्रथा, ब्राह्मण द्वारा प्रचलित हिंदू धर्म का इन्होंने विरोध किया। तो जाति प्रथा ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इन्होंने विरोध किया। ब्राह्मण द्वारा प्रचलित, क्योंकि इनका ये मानना था कि जो ऋग्वेद को, चूंकि ऋग्वेद जो वैदिक काल में जो ग्रंथ लिखे गए थे और जो है उपनिषदों को इन्होंने ईश्वरीय कृत इन्होंने माना है वैदिक वेदों को, और उसके बाद के जितने भी जो ग्रंथ जो लिखे गए हैं उनको इन्होंने जो है एक तरीके से ये मन ग्रंथ लिखे गए, और उन्होंने माना कि ये जो है जो ब्राह्मण जो है उनके द्वारा जो है जो एक तरीके से जो धर्म की जो एक तरीके से गलत व्याख्या की है, और वो अपने उद्देश्य के लिए उनके द्वारा व्याख्या ये की गई। तो इनका एक तरीके से इन्होंने इस चीज का भी मजाक उड़ाया है, एक तरीके से उसका भी उपहास उड़ाया है। जो 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 ब्राह्मण लोग, जो पुरोहित लोग जो ये दावा करते थे कि वो मनुष्य और जो ईश्वर उसके 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 बीच में एक मध्यस्थ का काम करते हैं। अगर हम वास्तव में अगर मंदिरों में जाते हैं तो अभी भी हम लोग देखते हैं तो एक पुजारी होता है, और जो आपको जो फूल और जो भी चीज आप देना चाहते हैं वो जो है आप वो जो है एक तरीके से वो ईश्वर को पे करता है। तो एक तरीके से वो मीडिएटर का काम करता है। तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे उन्होंने इस चीज का उन्होंने विरोध किया, और एक तरीके से उपहास उड़ाया कि जो ब्राह्मण लोग थे, जो पुजारी लोग थे, जो ये कहते थे कि हम जो है ईश्वर और जो मनुष्य है उसके बीच में एक मीडिएटर है, इसके बीच में एक मध्यस्थ है। तो जो चीजें एक तरीके से हम देखते हैं कि हमारे समाज में जो मतलब इतने साल पहले उन चीजों का एक तरीके से हमारे जो धर्म सुधारक थे वो लोग विरोध कर रहे थे। तो इन्होंने एक तरीके से, अभी तो मानवतावाद की सभी लोग बात कर रहे थे जितने भी भारत सुधारक, तो इन्होंने भी मानवता की बात की होगी। तो इन्होंने जो वास्तविक जगत में जो रह रहे हैं, इस जगत में जो मनुष्य रह रहे हैं उनकी समस्याओं की ओर ध्यान दिया, जबकि परंपरागत जो विश्वास थे उनसे लोगों का ध्यान हटाया। तो जो एक तरीके से मानवतावाद जो है इसी चीज पर जोर दे जाए, जो मनुष्य जो इस जगत में रह रहा है उसकी समस्याओं पर ध्यान दिया जाए, और उसकी जो समस्याएं हैं उनको दूर किया जाए, और उसके जीवन को सुखमय बनाया जाए, ना कि पारलौकिक चीजों पर विश्वास किया जाए। स्वर्ग है, नरक है, या एक तरीके से अन्य चीजें जो होती हैं, आत्मा और ये सारी चीजें उन पर विश्वास, उन समस्याओं पर गौर ना करके तो मनुष्य जो इस लोक में रह रहा है उसकी समस्या की ओर ध्यान दिया जाए। पश्चिमी विज्ञान का अध्ययन का इन्होंने इनका समर्थन किया एक तरीके से। तो क्योंकि बेशक इन्होंने पश्चिमी जो शिक्षा से प्रभावित नहीं हुए, लेकिन इनका ये मानना था कि जो पश्चिम का जो ज्ञान विज्ञान है उसका अध्ययन करना चाहिए, और उसके अध्ययन के माध्यम से लोग जो है एक तरीके से प्रगतिशील विचारों को प्राप्त करते हैं। तो हम यही करते हैं, और आप हो तो आप किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। यस सर। हाँ, आप कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको? नो सर। हाँ, अब और किसी का कोई प्रश्न हो? हेलो सर, जैसे तांत्रिक विद्या में भी विश्वास रखते थे, तो सर